जय श्री राधे। यमुना महारानी की जय। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे यमुना तट पे बैठे हैं, जुगल घाट में। समय जो है वो शाम के 7:09, 15 फरवरी 2024। तो काफ़ी दिनों के बाद हम अपना गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार मंजरी परंपरा के मंजरी सखी के अनुगत जो लीला चिंतन होता है उसको फिर से एक बार शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो लगा कि यहाँ पे यमुना महारानी जो हैं वो साक्षात विराजमान हैं, तो क्यों ना हम उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही इस शुभ लीला चिंतन का शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वॉइस का रहेगा। यहाँ पे मैं जहाँ पे बैठी हूँ तो ये जुगल घाट का मेन एंड है, तो इसलिए क्योंकि इधर उधर थोड़ा सा अंधेरा है और मेरे को तो भी जाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, और बहुत ही वो टेढ़ा ऊपर नीचे का रास्ता है और बोट वगैरह का भी है ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। तो ऑल ऑफ सडन पहले मैं कैसे हूँ यहाँ पे, मतलब कि ना तो मैं अपने गुरुजी के पास सर्वलेशन महाराज जी के उधर समाज चल रहा है, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कैसे हूँ। तो 2 दिन जो हैं वो मेरा दांत के दर्द की वजह से और थोड़ा सा हो सकता है कि कोल्ड की वजह से मेरे को हेडेक रहा, और उसके चलते मैं पूरा समय अपने घर पे ही थी। तो इन बिटवीन मैंने चिंतन करने का प्रयास किया, थोड़ा मुझे लिखने का बचपन से आदत है कि लिख के मैं अपने आप को और ज़्यादा क्लियरली समझ पाती हूँ। तो मैंने समझने का प्रयास किया, तो मेरा कंक्लूज़न ये है कि फ़िलहाल मेरी ऐसी कोई क्षमता नहीं है, मैं इस कक्षा में हूँ ही नहीं हूँ कि मैं किसी भी महापुरुष को अपना गुरु स्वीकार करके मैं उनकी आज्ञा के अनुसार जो है वो अपना जीवन चला सकूं। क्योंकि अभी मेरा जो जीवन में इतनी जैसे इरेगुलरिटी हैं और इतना जो मतलब क्योंकि थोड़ा सा अपना संसार व्यवहार कैसे चलेगा, अपना खर्च कैसे चलेगा, उसका जो एक प्रकार का जो एक टेंशन होता है, और उन सारी चीज़ों के बीच जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं अपना गुरु आज्ञा को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि जो जीव, मतलब जब तक वो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन में भी सुना था कि जब तक कोई जीव जो है उसको ये ना लगे कि अभी गुरु आज्ञा ही मेरा सर्वस्व है, जो गुरु आज्ञा करेंगे वैसे ही मैं अपना जीवन बनाऊंगा या बनाऊंगी, ऐसी दृढ़ता ना हो तब तक के लिए दीक्षा ना ली जाए, यही बेस्ट है। अगर हम लेते हैं और वो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो फिर ये अपराध बनता है। तो मुझे यही लगा कि मेरी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और सबसे पहले मैं फॉलोवर श्री कृपालु जी महाराज जी की हूँ, और श्री कृपालु जी महाराज जी का तो यही एकमात्र सिद्धांत है कि दीक्षा जो है उसके लिए तुमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीव का जो मुख्य काम है वो तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि करना है, तो पहले तुम वो करो, उसके बाद कोई भी गुरु जो है वो राधा रानी की प्रेरणा से वो तुम्हारे पास आ जाएगा और तुमको जो है वो दीक्षा दे देगा। और दीक्षा का मतलब होता है कि उसी समय भगवत साक्षात्कार, उसी समय भगवत प्राप्ति। तो इस सिद्धांत के बेसिस पे भी मैं पूरा निश्चिंत हूँ। तो मैं रास्ता ढूंढ रही थी, खास करके मेरे फ्रेंड ने भी उसमें मेरा सहयोग किया कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे हम बिना अपराध में पड़े भी हम अपना उस स्थिति पे हम पहुंच जाए कि कम से कम एक गुरु जी की आज्ञा को हम संपूर्ण रूप से फॉलो कर सके अपनी लाइफ में, और उसके बाद जो है वो हम कुछ साधना के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले तो गुरु आज्ञा पालन ही है। तो हमको यही समझ में आया कि अंतःकरण शुद्धि जब तक नहीं होती हैं तब तक हमारा यही ड्यूटी है कि हम अंतःकरण को शुद्ध करें। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए जो भी येन केन प्रकारेण जो
महाराज जी, कृपालु जी महाराज जी बताते हैं कि हरि गुरु में अपना मन लगाना है, हम ये करें, अभी और कुछ भी हमको और सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हमें ज़्यादा सबसे ईज़ी तरीका जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि लीला चिंतन जो है वो साइंटिफिकली भी उसको ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, उससे बहुत उसमें डीपली अपना जो है वो एनालिसिस किया हुआ है। तो उसको लगता है कि सबसे मेन जो है वो, क्योंकि विपासना वगैरह उसने किया है, तो उसको लगता है कि मन को जो है वो प्रिया प्रियतम में या प्यारी जो में लगाना जो है, ये मेन जो है वो हमारा काम है। अगर हम हर समय स्मरण करते रहें और नाम से भी अधिक जो है वो स्मरण पे ध्यान दें, तो इससे हमारा अंतःकरण जो है वो जल्दी शुद्ध हो जाएगा। मतलब जो हमारे में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम महापुरुष को समझ सके, उनका क्या महत्व है, वो वास्तव में महापुरुष हैं कि नहीं हैं, उन सारी चीज़ों तक भी पहुंचने के लिए भी हमारा जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतना ही हम कर पाएंगे। और जितना हम उसको समझ लेंगे कि हाँ ये भगवत प्राप्त महापुरुष ही हैं और हाँ ये मेरे ही गुरु हैं, तो फिर उनकी आज्ञा में चलना ये हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। अभी तो क्या होता है कि छोटी मोटी बातों पे हमारी बुद्धि लग जाती है और ये दीक्षा लिया और कुछ दिन रह लिए, कुछ साल भर हमने चल रही है, और फिर जहाँ पे हमारी बुद्धि जो है उसको समझ में नहीं आएगा उनका किसी का कोई भी व्यवहार किसी भी गुरु का, तो फिर तुरंत वो जो है वहाँ से अबाउट टर्न कर लेती हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने यही निश्चित किया कि सबसे पहले हम इतना काम करें कि हम अपने अंतःकरण को उस लेवल तक जो है वो शुद्ध करें। तो अंतःकरण को उस लेवल तक शुद्ध करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो तो यही है कि हम हमेशा जो है वो हमारे प्रियालाल के स्मरण में रहें। तो प्रियालाल के स्मरण में केवल नाम जप से हम रह पाए ऐसा तो भी पॉसिबल नहीं है, स्पेशली मेरे लिए। मेरा तो भी ये सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट मैं पहले डे 1 से कहूँगी कि जब से मैंने साधना करना सीखा है, कृपालु जी महाराज जी के उधर से हमको रूप ध्यान ही प्रमुख बताया गया, तो हमने तो रूप ध्यान से ही सीखा है और हमको तो बस साधना का मतलब कि रूप ध्यान करना यही हमारे लिए साधना है। तो नाम जप जो है वो तो महाराज जी ने सांस के साथ राधे नाम बताया था, तो वो तो हम जैसे रूप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो अलावा जो है हम करते थे, पर नाम जप को हमने एक साधना के हिसाब से, मैंने तो स्पेशली नहीं लिया है कभी भी। और अगर मैं बैठ के केवल नाम जप करने बैठ जाऊँ तो मुझे नींद आ जाती है। मेरा वहाँ पे कोई ऐसा रूप ध्यान नहीं बनता है कि नाम से ही मैं नामी को देखने लग जाऊँ, ऐसा नहीं हो पाता है मेरे से। और कोशिश भी करने से बहुत छोटे ही थोड़े ही समय में जो है वो मैं अपना ध्यान जो है वो मेरा भटक जाता है। तो मेरे लिए जो बेस्ट हैं वो शुरू से लीला चिंतन ही था। तो उस विषय में मैं थोड़ा सा अपना एक छोटा सा अनुभव मैं बता दूंगी, ताकि जो है मेरे जो व्यूवर्स हैं और जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा सा लीला चिंतन की इतनी बड़ी चीज़ है वो समझ पाएँ। तो और मैं भी इसको एक बार रिवाइज़ करूँगी। तो ये मसूरी की बात है और ये मुझे लगता है कि 2008 की बात है, 2008 या 2007, 2006 में तो मैं आश्रम में ही आई थी, तो 7 या 8 की बात है। तो मसूरी में जाके वो डायरेक्टली जो है वो मैंने महाराज जी को बाकायदा एक लेटर में लिखा था। तो उस समय जो मेरी स्थिति थी वो ऐसी स्थिति थी कि मैं मेरी सेवा तो थी हॉस्पिटल में, मैं अपना रिसेप्शन में बैठती थी, पर्चा बनाती थी मनगढ़ में, पर लेकिन मैं रात में लगभग जो है वो 2 से 3 घंटा जग के ऊपर छत पे अकेले मैं अपना रूप ध्यान करती थी। तो वो रूप ध्यान जो है वो बहुत मतलब इतना बनता था कि मुझे कोई ऐसे अकेले में बैठने में कोई डर भय नहीं लगता था। एक एक जो है लता दिखती रहती थी वहाँ पे, तो उस लता को देखते ही आँख बंद करके नहीं, आँख खुली रख के, और वो रूप ध्यान में बनाती थी। बहुत स्मूथली वो रूप ध्यान चलता था मेरा। तो वो एक स्थिति मेरी बनी हुई थी। तो फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि अरे ये जो रूप ध्यान है वो ऐसी स्थिति बन गई कि फिर वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मैं अपना हॉस्पिटल में भी काम कर रही हूँ, वो जो भी सेवा हो रही है वो सेवा में वैसे देखा जाए तो मेरा बाहरी शरीर काम कर रहा है, मेरा मन जो है वो मेरी लीला चिंतन में है। इतना इंटेंस हो गया। एक समय ऐसा आया कि वो मेरे को हमेशा याद रहता है और हमेशा मैं ये बताती भी हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव रहा कि मैं तब मेरी लैब में सेवा थी पैथोलॉजी में, और
वहाँ पे जो है वो मेरा काम खाली इतना था कि जो कैटरेक्ट के जो पेशेंट आते हैं मोतियाबिंद के, तो उनकी जो एक नर्व्स होती हैं हाथ में, तो वो कहीं से भी ढूंढनी होती हैं, या तो ये कलाई में होती हैं या तो ये ऊपर थोड़ा सा हाथ के बीच में जो जॉइंट हैं कोहनी के पास में, वहाँ से मिल जाती हैं। तो वो फिर नर्व्स में से सीधा हमको ब्लड जो है वो लेना है और उसको जो है वो सिरिंज में डाल के अपना फिर उसको जो उसकी एक जो होती है ट्यूब वगैरह, तो उसमें डाल देना है। तो ये मेरा काम था। तो वो मैं एक दिन ऐसे ही कर रही थी और बहुत ही मतलब मेरा ध्यान जो है वो मेरी अपनी प्यारू जी के श्रृंगार में था, और स्पेशली श्रृंगार सेवा मुझे बहुत प्रिय लगती हैं। तो उस समय मैं उनके स्नान में लगी पड़ी हुई थी, मेरी सखियों के साथ में मैं प्यारी जी को स्नान करा रही हूँ। मुझे बाकायदा याद है कि जिस समय उस लेडी ने मुझे टोका था, तब मैं प्यारी जी को स्नान कराने के बाद से जो ये चंदन लेप वगैरह जो अंगराग लगा के जो स्नान करने के बाद से जो वो पीला पीला पानी जो है वो फ्लो होता है ना, तो वो मैं उसको देख रही थी कि ये कितना दिव्य, कितना सुगंधी है और कितनी बड़ी कृपा से मैं इसको देख पा रही हूँ। मैं उसको है ना ऐसा इसका स्मेल कर पा रही हूँ ऐसे करके। और तब मेरे को वो लेडी जो है पेशेंट, उसने मेरे को टोका, अरे मतलब उनकी गांव की भाषा में वो बोली कि आपने तो कब मेरा ब्लड ले लिया, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं बहुत शॉक, क्योंकि मुझे खुद को ही पता नहीं कि मैंने उसका ब्लड कब निकाल लिया, मैं तो अपनी लीला चिंतन में पड़ी हुई हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि देखो प्यारी जी हमारे हरि गुरु कितनी कृपा करते हैं कि हम जो हैं अगर हम उनके चिंतन में हैं तो वो हमारी सेवा वो करते हैं। ये पेशेंट बन के भी वो आए हैं, मेरे द्वारा भी वही करवाए वो सेवा। मतलब वो कितना कितना करते हैं हमारे लिए। मुझे बहुत ही एकदम इतनी कृपा से मैं पूरा मतलब अपने आप को इतना मतलब रियलाइज़ करने लग गई कि भाई कितनी कृपा है हम पे। तो ये एक मेरा अनुभव रहा। तो वो ही दिन है ये सब। तो मैंने महाराज जी को भी मसूरी में यही पूछा कि महाराज जी मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं तो बस खाली स्वप्न में जी रही हूँ, तो क्या ये जो मैं रूप ध्यान जो कर रही हूँ तो क्या ये सही भी है क्या? तो महाराज जी ने मुझे ये कहा था। महाराज जी बहुत खुश थे उस समय जब मैंने ये प्रश्न किया। महाराज जी मसूरी के गेट में दरवाज़ा पकड़ के खड़े थे और महाराज जी जाने की तैयारी में थे बाहर। और महाराज जी बोले कि अरे असली लीला चिंतन तो तब होगा जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसके पहले तो ऐसे ही होता है, खूब आगे बढ़ो। महाराज जी ने बिल्कुल भी मेरे रूप ध्यान को ओके कर दिया, स्टैंप लगा दिया। मैं बहुत उत्साह में आ गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लेटर भी कहीं अभी तक मेरे पास संभाल के रखा होगा। उसका रिप्लाई भी शायद मैंने कहीं कहीं वर्ड टू वर्ड भी लिखा ही होगा, मुझे याद नहीं अब कौन सी डायरी में। या हो सकता है कि मैंने अभी बहुत सारी डायरीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर दी थी, क्योंकि बहुत पूरा मतलब ये मान के चलिए कि किलो के भाव में मैंने उसको रद्दी वाले को दे दिया था, क्योंकि मुझे गुजरात से यहाँ आने में बहुत ज़्यादा वज़न पड़ रहा था। तो हो सकता है उसमें चली भी गई हो, मुझे याद नहीं है, पर हाँ मैंने कहीं लिखा था, मुझे याद है। तो और जहाँ तक हो सकेगा कि क्या होता है कि लिखी हुई चीज़ जो है ना वो जो हमेशा मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, तो ज़्यादा इसमें मैंने प्लस माइनस नहीं किया होगा। ये महाराज जी ने ऐसे ही कहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो अब ये ही रूप ध्यान है, वही स्थिति वाला जो रूप ध्यान है, मैं इसको फिर से जो है वो शुरू करने जा रही हूँ। और अभी प्रश्न ये होगा कि कहाँ तो ये नित्य विहार, और नित्य विहार से ये केवल, और उसमें भी नित्य विहार में भी बिल्कुल भी जैसे प्योर नित्य विहार में आ गए कि खाली शैया विहार यानी कि हरिदासी संप्रदाय में आ गए, और वहाँ से फिर जाके फिर गौड़ीय संप्रदाय में यानी कि फिर से ज़ीरो पे आना। क्योंकि अभी रसिकों की भाषा में तो इसको ज़ीरो पे ही कहा जाएगा। वैसे जो मंजरियाँ हैं वो भी रसिक ही मानी जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे भी वो प्रियालाल का ही सुख ले रही है। वो लोग भी जो है वो अपना इंडिविजुअल सुख कहीं पे नहीं चाहती हैं कि उनको ठाकुर जी अलग से प्रेम करें। वो केवल अपना बिल्कुल बिल्कुल प्यारी जू में अपने आप को मतलब खो चुकी है। मंजरी यानी प्यारी जू का जो है वो प्रतिबिंब है, वो बिल्कुल भी जो प्यारी जी की जो भी भावनाएं हैं वो पूरा जो है वो रिफ्लेक्ट होती है मंजरियों में। तो कई बार जो है वो लीला में आता है कि ठाकुर जी तो भी धोखा खा जाते हैं कि मंजरी हैं कि राधा रानी है। मतलब इतनी सारी जो है वो एक रूपता हो जाती है मंजरी में और राधा रानी में। तो ये है। तो यहाँ पे भी जो है वो युगल लीला ही है, पर यहाँ की जो लीला है वो क्या है कि वो ब्रज की लीला है। तो ब्रज की लीला में एक जो साधक के लिए अपने मन को टिकाने के लिए एक वैरायटीज़ मिल जाती हैं, है ना, बहुत सारी अलग अलग लीलाएं।
तो जहाँ से मैंने शुरुआत की थी तो वहाँ पे मैं गहवर वन में रहती थी, चिकसोली में, चित्रा सखी के गांव में। वहाँ पे अष्टमहासखियों के गांव है, राधा रानी के महल के आसपास में। तो मतलब चारों ओर से बरसाना जो है उसके चारों ओर से 8 महासखियों के गांव हैं। तो उसमें से मैं चित्रा सखी के गांव में थी और गहवर वन में ही मैं रहती थी। तो अब वहाँ पे जो सखी थी मेरे पास, तो वो मैंने देखा है मेरे जीवन में, जब से आश्रम मैंने छोड़ा तब से लेके और काफ़ी सालों तक मुझे हमेशा जो है वो कोई ना कोई गौड़ीय संप्रदाय के ही संत महात्मा या सखियों के साथ मुझे रखा गया। अब इसका क्या रीज़न है ये तो राधा रानी जानती है, मुझे नहीं पता। तो उस समय जो है वो मैं मेरे साथ में मेरी जो नेबर थी, मेरी जो पड़ोसी में थी और जिन्होंने मुझे वो कुटिया दिलाई थी, तो वो जर्मन की एक दीदी थी, एक सखी, और मेरे से एज में काफ़ी बड़ी। और वो जो हैं वो श्री अनंतदास महाराज जी जो हैं हमारे, अभी नहीं हैं, वो राधा कुंड के जो महंत रहे पहले, उनसे वो दीक्षित थी। तो वो काफ़ी मतलब मेरे से मतलब ऐसे मतलब हम दोनों का बहुत ही अच्छा रहा हमेशा, मतलब बढ़िया बॉन्ड रहा, मतलब एज अ सखी भाव से और मंजरी भाव से भी। तो वो मुझे जो है वो हमेशा गाइड भी करती रहती थी। उन्हीं के थ्रू जो है मुझे सच्चिदानंद जी, जो अनंतदास महाराज जी के जो मुझे लग रहा है कि ख़ास डिसाइपल रहे हैं, कि जिनके पास अनंतदास महाराज जी ने अपने अंत समय में जो भी, जैसे नहीं एक स्पेशल चीज़ होती हैं जो गुरु के द्वारा अपने मेन शिष्य को दी जाती हैं, तो वो भी उनके पास हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो वो बहुत ही स्पेशल शिष्य रहे अनंतदास जी महाराज के, सच्चिदानंद जी महाराज। तो उनका भी मैंने स्पीच रिकॉर्डिंग करके वहाँ पे भी मंजरी भाव में मैं पूरा उतर गई थी, क्योंकि मैं उनका रिकॉर्डिंग करती थी, उनकी स्पीच को मतलब ट्रांसलेट करती थी और कुछ जो है अपने वॉइस में भी उसको रिकॉर्ड करती थी। ऐसा कुछ मेरी सेवा थी। तो मुझे उस समय जो है वो बिल्कुल भी, मैं मंजरी के भाव में पूरा भावित थी उस समय, और मुझे इस तरीके से राधा रानी जो है वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर भी दिए जा रही थी। तो उस समय मुझे ये जो हम मेरी सखी हैं, तो अभी नाम पता नहीं उनको देना अच्छा लगेगा नहीं देना लगेगा, तो मैं उनका नाम तो नहीं आउट करूँगी, पर उन्होंने जो है वो अपनी फ़ाइल जो उनकी गुरुजी की दी हुई है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था इसमें। तो उन्होंने मुझे एक पूरा लिस्ट दिया था कि जिसमें अष्टकालीन लीला थी, एक कोई ऑथराइज्ड महापुरुष की, जो उनके गुरुजी के द्वारा दी गई थी। अब मुझे याद नहीं है कि कौन से महापुरुष हैं वो, हो सकता है ये गोविंद लीलामृतम में से भी हो, या मुझे नहीं पता। तो वो उसमें से वो मैंने एक चार्ट बना लिया था, वो अष्टकालीन लीला का चार्ट। फिर बाद में मैं आपको एक क्लॉक जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। वो एक क्लॉक भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लीला चिंतन में। वो क्लॉक एक्चुअली क्या होता है कि वो बोलती हैं। तो यहाँ पे क्या है, अष्टकालीन लीला में 24 मिनट्स का एक लीला चिंतन। तो उसमें मतलब उसमें तो थोड़ा डिटेल में दिया होता है, लेकिन मैंने बस केवल उसका टाइटल ले लिया था, क्योंकि मुझे खाली टाइटल की आवश्यकता है कि बस मेनली क्या हो रहा है मुझे बस ये पता चले। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पूरा रूप ध्यान जो है वो किशोर जी की कृपा से मेरा अपने आप होता है। उस पर मुझे ज़्यादा मतलब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो बस केवल मैंने जो है वो टॉपिक्स लिख दिए थे। तो वो टोटल मेरे ख्याल से 48 लीला बनती हैं, और डिटेल में जो है उसके फ़ोटोज़ के साथ जो है मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी आपको, अगर कोई आपको किसी को चाहिए तो। क्योंकि वो एक्चुअली मैंने बड़ा चार्ट बनाया था, और उस समय तो फ़ोन भी हमारे पास ना इतने छोटे छोटे थे। तो उस समय जो वो फ़ोन जो है वो क्लिक करके मैंने उसको अलग अलग पार्ट्स में आधा आधा क्लिक किया था, लेकिन फिर भी ये एकदम हम रीड्स कर सकते हैं ऐसे में है। और अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में आ जाएगी तो आप उसको अच्छे से समझ लोगे। तो यहाँ पे क्या है कि 48 जो लीलाएं हैं, तो उसके ऊपर हमको समय समय पे उसमें समय दिया गया है कि इतने बजे ये लीला, इतने बजे ये लीला। तो जिस समय में जो लीला हमारी होती हैं, वो लीला जो है शुरू में तो जो हमको याद नहीं रहेंगी, क्योंकि 48 बहुत सारी हैं। फिर धीरे धीरे हमको याद भी रहने लग जाती है कि अभी इस समय यही हो रहा है। तो लेकिन जब शुरू में ना रहे तब तक के लिए क्या करना है कि जो अलार्म, मैं आपको एक उसकी लिंक शेयर कर दूँगी, उस अलार्म में वो सारी की सारी लीला जो है वो टाइटल के साथ सेट करनी होती है। उसमें हम अपनी वॉइस भी डाल सकते हैं, या तो जो उसकी इंटरनल वॉइस हैं तो वो फॉरेनर की वॉइस हैं, पर लेकिन जब आप इसमें हिंदी में कुछ वर्ड्स डालोगे तो वो अपने तरीके से पढ़ती है। तो वो जब अपने तरीके से पढ़ती है तो उसकी आवाज़ जो है वो एकदम फूल आवाज़ है।
अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो अपनी आवाज़ दब जाती है वहाँ पे। तो मैंने नोट किया कि अगर वो बोलती है तो वो एकदम स्पष्ट रूप से बोलती है, भले ही विदेशी टाइप से बोलती हैं, लेकिन हमको समझ में आ जाता है कि ये हमको क्या लीला बता रही हैं। और जैसे इसमें आप जैसे इसमें चेंज करेंगे ना, जैसे राधा लिखने के लिए अगर हम उसमें RAA देंगे तो वो राधा पड़ेगी, पर लेकिन ठीक है, उसको समझ में आता है, वो बोलती हैं। तो जो बोलती हैं वो थोड़ा सा प्रोनाउंस उसका गड़बड़ होगा, पर लेकिन वो जो है वो बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रही मेरे लिए वो अलाप। तो क्या होता था कि उसको सबने सेट कर दिया, तो फिर जैसे कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो 24 मिनट्स हो गई, हमको बस खाली टाइटल पता चल गया कि भाई अभी ये लीला चल रही है। हम अपना कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उस समय वो लीला हमारी शुरू हो जाती है मन से। अभी बाई चांस कि हम पूरा डीपली इसमें हम जैसे डिज़ोल्व ना हो सके, हम उसमें ना डूब सके, कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना हमेशा, सच्चिदानंद जी महाराज बोलते थे कि हमेशा ये देखो कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। तो मतलब लीला में अपना मतलब तुम कहाँ हो तो तुरंत हमको पता चलेगा कि मैं मंजरी हूँ और मैं कौन सी लीला में कौन सी जगह पे हूँ। तो हर समय हमको अपने स्वरूप का चिंतन रहेगा, हमको हमेशा हम अपने अंतस्थित देह में ही रहेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, और उसको रेगुलरली अगर मैं आज तक करती तो मुझे लगता है कि सच में मंजरी देह प्राप्त करना या मंजरी भाव से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत इजी था। पर लेकिन पता नहीं, फिर भी जो भी हमको ये सारी चीज़ें दिखाई गई या यहाँ से वहाँ तक मतलब एक लेवल से लेके लास्ट लेवल तक और लास्ट लेवल से फिर एक लेवल तक जो भी ये हमारी जर्नी रही, तो कुछ ना कुछ उसमें रहस्य होगा, कोई ना कोई चीज़ के लिए हमको ये सारी जो है वो जर्नी कराई गई होंगी। वो तो राधा रानी जानती हैं, हम नहीं जानते हैं। पर लेकिन ये मेरे लिए भी थोड़ा टफ था। ये 2 दिनों में मैं खुद को ही समझाती रही और मुझे मजबूरन वो उसका कनेक्शन नहीं था मेरे साथ, फिर भी मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरे से कनेक्ट कर, क्योंकि वो डे 1 से जितने भी हमने साधना करी हैं तो वो बहुत हमने साथ में करी हैं और बहुत ही एक दूसरे का गाइडेंस लेके हमने किया है और चलने की भी बहुत प्रयास किया है। फ़ोन से भी हमने बहुत जैसे साधनाएँ करी हैं, जैसे बुक पढ़ना और कितनी सारी चीज़ें। तो जितना उसको मेरे बारे में, मेरे मेरे स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, मेरी जो साधना की जो स्थिति है उसके बारे में उसको पता है, उतना मुझे लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए मुझे इतना पता नहीं, मुझे इतना अटैचमेंट उससे होने का यही मेन रीज़न है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि ये साधना में मेरे हेल्पर हैं। तो मैंने उसको कहा, उसको मैसेज किया, तो फिर उसने मेरे से बात भी करी और हम लोगों ने जो भी फ़ाइनल किया, तो क्योंकि बहुत पहले से हम सारी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट आउट कर ही चुके हैं और हम जो कुछ भी करते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों का जो है वो सिमिलर ही होता है। हम जैसे बस एक केवल बड़े बाबा के पास में जाने में थोड़ा सा उसका जो है वो दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें मेरा ही दिमाग काम किया था। पर बाकी हर जगह पे जहाँ पे भी अगर मैं कोई भी साधना में आगे बढ़ती हूँ तो हम दोनों का जो है उसमें मिलकर ही कोई भी जैसे एक सोच होती है और वो हमने कोई भी चीज़ जो है वो फाइनलाइज़ करी होती हैं। तो अभी भी जिस तरीके से मैं जा रही हूँ तो उसमें भी दोनों का मंतव्य है, उसका भी जो है कहना है और मेरा भी मानना है, और हम दोनों ने इक्वली जो है इस चीज़ को एग्री किया कि हाँ ऐसे ही करना जो है वो हमारे लिए बहुत ही मतलब हेल्पिंग होगा हमको आगे बढ़ने के लिए, हमारे माइंड को अपने प्यारी जो में स्थिर करने के लिए। और हम दोनों का ये ही मानना है कि जैसे एज अ साधक कि कोई बात नहीं कि हमको इस जन्म में भगवत प्राप्ति ना भी हो, पर कम से कम हम कोई भी हमारा नुकसान ना करे किसी भी गुरु के प्रति, किसी भी महापुरुष के प्रति या किसी के जीव के प्रति कोई अपराध करके हम कम से कम जो है अपना पूरा समय जो है वो 100% हम अपने स्मरण में, अपनी प्यारी जू के स्मरण में हम दें, और कुछ हम कर सकें या ना कर सकें इसका प्रयास करते हैं। भले ही मैं नहीं कह रही हूँ कि हम जो है वो उसमें हम 100% जो है वो सक्सेस हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं, पर जितना हम प्रयास करेंगे हम कम से कम किसी भी अपराध से बचे रहेंगे। और क्योंकि हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वो तो कृपालु जी महाराज ही हैं और उन्होंने तो राधे नाम और रूप ध्यान ही दिया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं, तो हम कोई गलती भी नहीं कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो यही सिद्धांत है। तो ये भी जो है उस हिसाब से भी जो है हम सही हैं।
तो बस लग पड़े हम अपने एक नई दिशा की ओर, आप लोगों के लिए नई दिशा, और मेरी ये बहुत पुरानी है और बहुत ही जानी मानी है। तो यहाँ पे इस सीरीज़ में मैं आपको पूरा चिंतन तो मैं नहीं बता सकती हूँ, और तो क्योंकि ये क्यों मैं करने जा रही हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि स्पेशली फ्रेंड ने भी तो मुझे कहा ही था, क्योंकि एक्चुअली वो उसने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका रूप ध्यान नहीं बनता है। रूप ध्यान बनाना जो है वो इतना ईजी नहीं है, तो अगर तुम्हारा होता है तो ये बहुत बड़ी राधा रानी की कृपा मानो, क्योंकि ऐसे सबका रूप ध्यान नहीं बन जाता है। तो मुझे लगा कि हाँ, तो ये चीज़ जो है, अगर मैं अपना एक 24 मिनट का कोई भी एक स्लेव जो है मैं अगर आपको शेयर कर दूं, तो आपको हर रोज़ का एक लीला का एक जब एक चिंतन मिल जाएगा। तो अभी हमारे पास 48 लीला है, तो वो 48 लीला में प्रत्येक दिन हम एक अलग अलग जो है वो मैं आपको स्लॉट देने की कोशिश करूँगी। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी का चिंतन नहीं बन रहा है, तो मैं जो बोलूँ उस ऑडियो को सुनते हुए बस आंखें बंद कर लें, तो उनका जो मैं बोल रही हूँ वैसा ही उनको मन की आंखों में दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही उनको दिखना शुरू हो गया, तो उसमें भले ही ये जो लीला जो है वो मेरी है, मेरा चिंतन है, पर उनको भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना मुझे लाभ मिला। क्योंकि यहाँ पे हम कोई सांसारिक कल्पना करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ हम जो करेंगे वो प्रिया प्रियतम का हम चिंतन करेंगे। प्रिया प्रियतम का चिंतन जो है वो कभी भी कल्पना नहीं कहा जाता है। प्रिया प्रियतम का भगवान का चिंतन हमेशा मेडिटेशन रूप ध्यान ही कहा जाता है। तो वो ध्यान जो है जिसमें हमको ये भावना है कि ये हमारे युगल हमारे इष्ट हैं और वो दिव्य है, ये हमारी भावना होती हैं, तो वो रूप ध्यान जो है वो भले ही हमारी मायाबद्ध बुद्धि से, हमारे माइक मन से हुआ, लेकिन फिर भी उसको दिव्य ही माना जाएगा। कृपालु जी महाराज जी ने यहाँ तक कहा है कि वो रूप ध्यान से जो तुम मन से करते हो उस सेवा का फल उतना ही मिलेगा जितना तुम जब साक्षात गोलोक में चले जाओगे, वहाँ राधा रानी की सेवा जब करोगे, तुमको जो फल मिलेगा वही फल तुमको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको क्लियर करना आवश्यक थी, तो मैंने आज आपको ये क्लियर कर दी। और अभी मेरे पास जो है वो 9 बजे तक का टाइम है। आज लकीली मैंने एक और चीज़ भी शुरुआत कर दी, क्योंकि मैं अपना लाइफ में इतनी जैसे मतलब दिनचर्या ख़राब है, उसकी वजह से मैं भी खुद भी कर बहुत परेशान हूँ। तो सबसे पहले मैंने आज से रूटीन बना लिया कि मैं कुछ भी पाऊँगी, पहले मैं अपना भोग बाकायदा अपनी प्यारी जू के लिए मैं बनाऊँगी और उनको धरूँगी। वो पाएगी, उनको 1 ग्लास 2 ग्लास जितना भी मैं दे पाऊँगी उतना मैं उनको प्यार से खिलाऊँगी, और उसके बाद ही मैं कुछ पाऊँगी, ताकि मैं खुद भी फ्रेश खाऊँ उसी बहाने। क्योंकि मैं अपनी हेल्थ की ऐसी की तैसी करके बैठी हूँ। तो मेरी राधा रानी समझ गई कि ये नालायक जो है वो अपने लिए कर रही है, ये मेरे लिए तो खाली बहाना है। लेकिन कोई बात नहीं, वो हमारी प्यारी जो है भोरी भारी सरकार है, वो इससे भी खुश हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसलिए मेरे पास 9 बजे तक का ही टाइम मैंने बताया आपको। तो मैं एक 24 मिनट्स का एक स्लेब उठाती हूँ, और वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो है जो मेरे चार्ट में उस हिसाब से, और हम उस हिसाब से लीला चिंतन करते हैं। मैं अपना आँख बंद करके रूप ध्यान करूँगी, और मेरे को खुली आँख में भी होता है, तो मैं खुली आँख से भी कर सकती हूँ। तो मैं करूँगी, और मैं उसको जो है वो रिकॉर्ड करती जाऊँगी, और फिर मैं इसको आज तो जो है वो आपको 28 मिनट तो खाली मैंने ये बस खाली उसका जैसे वो प्रस्ताविक उसका जो है वो बेस मैंने बताया। अभी जो है वो हम लीला चिंतन शुरू करते हैं। तो इसी के साथ जो है हम अपने प्रियालाल से, यमुना महारानी से, श्री धाम वृंदावन से भी जैसे प्रार्थना करते हैं कि वो हम पे कृपा बनाए रखें, और जो हमारा इंटेंशन है कि हम ये लीला के माध्यम से केवल उनमें डूबना चाहते हैं, तो वो कृपा करें और हमको उस लीला चिंतन में रस दें, उस लीला चिंतन में हमको ऐसा चस्का लगा दें कि फिर वो हमारे जीवन का एक मुख्य, जैसे हमारी सांस जितनी ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, उतना ही मुख्य अंग बन के रह जाए। तो इसी प्रार्थना के साथ हम आज हमारी पहली लीला चिंतन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मेरे चार्ट में हम 2 लीला लेंगे।
क्योंकि 8:24 से 8:48 तक जो हैं वो लालजू का यशोदा माता द्वारा सुलाना, यशोदा माता जी जो हैं वो लालजू को सुला रही हैं और प्रियाजू जो हैं वो आराम कर रही हैं। और 8:48 से 9:12 तक ये लीला जो है, तो उसमें लालजू जो हैं वो चुपचाप बाहर निकल जाते हैं और प्रियाजू जो हैं वो आराम कर रही हैं। तो ये टाइटल हैं। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना अलार्म सेट कर दूँ ताकि मुझे पता चले। अच्छा, अभी मेरा जो है चिंतन हमेशा प्यारेजू के फेवर में रहेगा। तो जब भी ये 2 प्रकार की लीलाएँ जो हैं वो आएगी कि जिसमें प्यारेजू का भी उल्लेख है और लालजू का भी उल्लेख है, तो मैं हमेशा जहाँ पे प्रियाजू होंगी मैं वहीं पे होंगी। तो मेरी ओर से जो चिंतन होगा वो प्रियाजू की ही साइड से होगा कि उस तरफ क्या चल रहा है मेनली। यहाँ पे हमने बस खाली हल्का सा जो है वो एक झांकी ले ली कि हाँ, लालजू जो हैं वो अपने सुंदर से सुकोमल शैया पे जो हैं वो आराम कर रहे हैं और यशोदा माता जो हैं वो चुपके से उनको वो हल्का सा रेशमी सा जो ब्लैंकेट है वो ओढ़ा के जो हैं वो लालजू को डिस्टर्बेंस ना हो ऐसा करके वहाँ से निकल ली। और लालजू जो है वो अपना सोने का वैसे ढोंगी कर रहे हैं क्योंकि उनको तो प्रियाजू से मिलने के लिए जाना है ना, अभिसार के लिए। तो वो बस खाली नाटक करने के वो सो रहे हैं। तो इधर जो हैं हम अपने प्रियाजू के महल में हैं, तो हम अपनी प्रियाजू के साथ में। तो यहाँ पे बहुत सारी सखियाँ हैं और अगर थोड़ा सा मैं वर्णन करूँ तो ये महल जो है उसका ये फर्स्ट फ्लोर है। हम सारी सखियाँ प्यारेजू के नीच महल में, उनका जो खुद का जो कक्ष है वो फर्स्ट फ्लोर में है। यहाँ पे प्यारेजू जो हैं वो अपने ससुराल में हैं। तो यहाँ पे जटिला जो है उनकी सास हैं और फिर यहाँ पे तो जो है इनके पति भी हैं। तो अभी ये अपने कक्ष में हैं, तो ये फर्स्ट फ्लोर में है। और ये फर्स्ट फ्लोर का क्योंकि वो खुला बड़ी सी बालकनी वहाँ पे दिख रही हैं। वहाँ पे बहुत ही सुंदर से पर्दे जो हैं वो लहरा रहे हैं। अगर पर्दे का अगर हम कलर देखना चाहें तो सुंदर सा ये वाइट कलर के पर्दे जो हैं वो लहरा रहे हैं हल्के हल्के से, जैसे बढ़िया सी नेट टाइप के ऐसे ये पर्दे दिख रहे हैं। और यहाँ पे प्यारेजू का एक बहुत ही आलीशान जो है वो बेड लगा हुआ है और बेड जो है वो पूरा का पूरा लकड़ी का सुंदर सा बेड बना है कि जिसमें बहुत सारी डिज़ाइन कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं। और पीछे से जो है उसका जो जहाँ पे सिरहाना है तो वो पीछे बहुत बढ़िया सा जैसे सिंहासन में होता है ऐसे बहुत ही बढ़िया सा डेकोरेटिव एक सुंदर सा जो है वो एक क्या बोलेंगे उसको, एक जैसे एक पीस होता है, जैसे एक डेकोरेटिव पीस होता है ऐसा दिख रहा है वहाँ पे। और उसके आगे जो है वो बड़े बड़े जो हैं जैसे क्या बोलते हैं उसको, तकिया, पर तकिया भी उस तरीके का जैसे ऐसे गोल टाइप का और सुंदर सा खाली डेकोरेशन के लिए हैं। और प्यारेजू जो हैं वो आराम कर रही हैं उन तकियों को छोड़ के थोड़ा नीचे की ओर से, एक हल्का सा तकिया पतला सा जिससे करके प्यारेजू के कोई भी गर्दन में कोई परेशानी ना हो इस तरीके से। और प्यारेजू जो हैं वो सारी सखियों से जो हैं अभी घिरी हुई हैं, अभी सो नहीं रही हैं। और हम लोग जो हैं वहाँ पे मस्ती मजाक चल रहा है। और स्पेशली मेरी सेवा अगर मैं देखूं तो प्यारेजू जहाँ पे विश्राम अवस्था में लेटी हुई हैं तो उनके जो वस्त्र हैं वो बहुत ही सुंदर से प्यारे प्यारे से, जो मेरा ऐसे फेवरेट कलर में देखूं तो जैसे एक डार्क पिंक कलर रहता है, रानी कलर जिसको बोलते हैं, तो वो रानी कलर का सुंदर सा जो है वो स्लीवलेस जो है वो लाडली जो सरकार ने जो
एक पूरा जैसे एक गाउन नाइटी मान लीजिए, उस प्रकार का जो है वो धारण करके रखा है। वो बहुत ही सुंदर प्यारी जू के जो है वो हेयर जो है, उनके बाल जो है वो ऐसे, मतलब क्योंकि उनको आराम की स्थिति में है तो कोई चोटी अगर पीछे रह गई तो चुभेगी, तो बाल जो हैं वो प्यारी जू के मैंने खोल दिए हैं और वो थोड़ा जैसे ऊपर की ओर, तकिए के ऊपर की ओर रख दिए हैं, ताकि प्यारी जी को कहीं से वो बाल का भी जो है वो कोई भी एक लेश मात्र भी जो है उनको कोई चुभन महसूस ना हो। है तो उनके ही सुंदर से रेशमी बाल, लेकिन फिर भी इस तरीके से हमने उनको आराम की पोजीशन में रहें। और फिर उनके जो श्री चरण हैं, वो चरणों की ओर जैसे प्यारी जू जैसे मेरे सामने अगर मैं लेटी हुई हैं, मैं उनको अगर देख रही हूँ तो वो मेरे सामने की ओर है, मैं उनके चरणों की ओर बैठी हुई हूँ। और प्यारी जू का जो बेड है वो बालकनी के पास में है, बालकनी से थोड़ा दूर, और बहुत सुंदर सुंदर सी फूलदानी, बहुत सुंदर सुंदर से पोट प्लांट्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं। और सारी सखियाँ जो है वो अलग अलग जो है अपनी अपनी सेवाओं में लगी हुई है ना। किसी के हाथ में तांबुल है, वो अपना तांबुल सजा रही है ना। कोई वीणा लेके बैठी हुई है, वो सुंदर ध्वनि से जो है वो मंद मंद जो है वो वीणा के तार जो हैं वो झनकार कर रही हैं, है ना। और सुंदर सा जो है वो कोई बंसी की प्यारी प्यारी सी धुन बजा रही हैं। और यहाँ पे ढोलक नहीं बज रही हैं, क्योंकि ढोलक जो है वो थोड़ा सा एक अभी जैसे अभी स्लीपिंग टाइम है, और वो थोड़ा सा नहीं, एक तरीके से थोड़ा हार्ड हो जाएगा ये म्यूज़िक, इसलिए ढोलक अभी नहीं, अभी है ना, ये बस मंद मंद म्यूज़िक चल रहा है। और हम जो हैं वो प्यारी जू के जैसे राइट लेफ्ट, राइट लेग की ओर, राइट पैर की ओर हम हैं, उनकी स्पेशली पिंडलियों की ओर हम बैठे हुए हैं। मैं मेरी वही सेवा, और वही सेवा मैंने मुझे अम्मा की वहाँ पे भी मिली थी, तो वो सेवा मुझे, मैं तुरंत उसको रिलेट कर सकती हूँ। तो वो सेवा तो वो पिंडलियाँ जो हैं वो मैं प्यारी जू की वहाँ पे, अम्मा के वहाँ पे हमको सिखाया भी गया था कि किस तरीके से सेवा होती है। और मुझे अब क्या कहूँगी, ये नहीं, मैं अभी इसी चिंतन में रखूँगी आपको। तो अभी वो जो हैं वो पिंडलियाँ जो हैं वो प्यारी जू की, मतलब इतनी सॉफ्ट हैं कि मुझे लग रहा है कि कहीं मेरे हाथ से उनको कष्ट ना हो जाए। और लेकिन फिर प्यारी जू जो हैं वो चाहती हैं कि नहीं, तो बल नहीं लगाती है, बल लगा। तो फिर मैं थोड़ा सा अपने हथेलियों से बल लगा के भी जो है वो सेवा कर रही हूँ, और प्यारी जू जो है वो मुस्कुरा रही हैं। और साथ में भी एक सखी जो हैं वो, जैसे अगर मैं पिंडलियों पे हूँ तो जंघा पर भी एक सखी है, सामने पे भी एक सखी हैं, और भी पिंडलियों के सामने भी एक सखी हैं। तो ये सारी सखियाँ हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर मैं अपनी क्लोज सखियों को यहाँ पे सब जगह पे फिट कर देती है ना। तो जैसे अभी मेरा फ्रेंड है तो उसी को कहीं ना कहीं डाल दिया, और ऐसे मतलब मेरे नीला चिंतन में होता है, तो वैसे कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सब सखियाँ वहीं पे जाएंगी तो वो लोग में तो वहाँ होंगे हम सब। तो वैसे आपको जो ऐसे जो भी लगे आप अपना सखियों को ले लीजिए, जितनी भी सखियों को लेना चाहे, उनके जो दिव्य देह है वो सखी स्वरूप में आप वहाँ पे ले लिख सकते हैं उनको। तो अभी क्या है कि हम जो है वो पिंडलियों की जो है वो कर रहे हैं। अभी जब प्यारी जू ने जब ऐसा बोल दिया तो अभी हमको थोड़ा टेंशन आ गया कि भाई अब मैं बढ़िया से बढ़िया करूं, वरना मेरी प्यारी जू को तो मैंने तो देखो उनको अच्छा नहीं लगा मेरी सेवा से जो है वो उनको क्यों, उनका तो दिमाग जितना भी है थोड़ा बहुत भी ख़राब क्यों हो गया, तो उसकी वजह से अभी मेरा भी ख़राब हो गया। तो इसलिए मैं लगी पड़ी हूँ कि मैं बहुत अच्छे से करूँ, बहुत अच्छे से करूँ। तो मेरे सामने वाली जो सखी हैं, तो जो पिंडली ही जो है वो सेवा दे रही है, तो उसको बड़ी हंसी आ रही है। तो वो मेरी मस्ती मार रही हैं कि देखा देखा तुझे, वो मेरे को इशारे में चढ़ा रही है कि तुझे प्यारी जू ने डांट दिया।
अभी जब वो ये कह रही हैं तो फिर मैं जो है वो प्यारी जी को ही शिकायत कर रही हूँ, देखो प्यारी जी अभी ये मेरी मस्गरी कर रही हैं, है ना, अभी मेरे देखो ये मेरे को मेरी ठिठोली कर रही हैं, मैं तो इतनी बढ़िया सेवा करती हूँ प्यारी जी, बताओ अब मैंने कर लिया ना बढ़िया से। तो प्यारी जी और बाकी सखियाँ भी हंसने लग गई कि हाँ भाई तेरे जैसी सेवा तो कोई नहीं करेगा, तू सबसे बढ़िया करती है। तो फिर जो है वो मैं अपना ठाठ से जो है उसको दिखाती हुई अपनी अच्छे से जो है वो मैं सेवा करने लग गई, और प्यारी जी और सारी सखियाँ जो है मुस्कुराने लग गई। तो अभी मैं तो बहुत ज़्यादा बकवास करने वाली हूँ, तो चुपचाप तो रहने वाली नहीं हूँ। तो मैं प्यारी जी को जो है वो बोलती हूँ कि प्यारी जी मैं आपको जो है ना वो लालजू की एक बात बता देती हूँ। तो प्यारी जी बोले कि अच्छा क्या बताएगी तू कब गई थी उनके पास? तो बोले कि हाँ हाँ मैं गई थी ना, मैं तो आज दोपहर में ही उनसे मिली थी। तो वो बोल रही है अच्छा, तो मतलब मेरा ये पर्पज़ रहता है हमेशा कि मैं प्यारी जी को किसी भी अवस्था में, क्योंकि मैंने देखा है कि मंजरी भाव में जैसा हम जो ग्रंथ पढ़ते थे उसमें कि प्यारी जो बात बात पे जो है वो विरह में चली जाती है, बात बात पे उनको लगता है कि वही पे अभी तो श्याम सुंदर मेरे पास है ही नहीं है, वो पास में होते हुए भी उनको ये फीलिंग आ जाती है। तो मेरा बार बार जो है यही ऐसा मतलब मेरी मुझे लगता है कि मेरी यही सेवा है कि मैं हर समय उनको लालजू के चिंतन में ही रखूँ, उनको यही रियलाइज़ करवाऊँ कि वो यहीं पे हैं, तो ताकि जो है वो बार बार जो है वो विरह में नहीं चली जाएंगी, वरना उनको जो है वो विरह के कारण दुख झेलना पड़ता है तो वो ना झेलें। तो मेरा इंटेंशन यही है कि वो बस खुश रहें। तो प्यारी जी बोलते कि अच्छा तो क्या हुआ था, क्या हुआ फिर जब तुझे दोपहर में मिले थे? तो मैंने कहा कि प्यारी जो मैं ना अपनी एक सखी के संग जो हैं वो जमुना तट में जा रही थी, तो वहीं पे वो मुझे मिल गए और फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू ना आज जो है वो लाली अपनी लाडली जू को जो है वो इस कुंज में लेके आएगी तो मैं तेरे को बहुत बड़ा इनाम दे दूँगा। तो मैंने कहा कि मैं क्यों लेके आऊँगी भाई, और मेरी लाडली जो वो तेरे पास क्यों आएंगी? वो तो जहाँ जाएंगी जहाँ पे उनको अच्छा लगेगा, मैं तो वहाँ पे लेके जाऊँगी उनको, तुम्हारे पास क्यों लेके आऊँगी? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं तू मेरे पास लेके आएंगी तो मैं तेरे को बहुत अच्छा पुरस्कार दूँगा। मैंने कहा अच्छा तो क्या पुरस्कार देने वाला है भाई तू? तो वो बोला कि वो तो तू पहले लेके आ जा, तू जब लेके आएंगे ना तो वो पुरस्कार मैं तुमको तब दे दूँगा। तो मैंने कहा कि प्यारी जी तो वो अब मेरे को पुरस्कार देने के लिए तो बोल दिया है, तो अभी अभी क्या करना है? उसने जिस कुंज का संकेत दिया है उस कुंज में आप चलोगे क्या? तो अभी हमारी प्यारी जी जो हैं वो बोलती हैं अरे तेरे को पुरस्कार लेना है तो भाई मैं क्यों चलूँ तेरे संग में? तू पुरस्कार लेना है अब तू भी जुगाड़ बिठा, तुझे जो करना है कर, मैं क्यों तेरे तेरे और उसके बीच में पड़ूंगी? अभी यहाँ पे तो हमारा जो है वो प्यारे जू को मनाना शुरू हो गया कि अरे रे लाडली जू ऐसा मत करो, मेरे पुरस्कार का सवाल है, देखो आप ऐसा नहीं करोगी तो फिर मेरा जो है वो जो जो इनाम मिलने वाला है वो छिन जाएगा, है ना, ऐसा मत करो, पता नहीं वो क्या ही हमको दे देगा। तो लाडली जू बोलती है अरे नहीं नहीं आज तो जो है हमको जिस कुंज में जाना है तो वो सखी आई थी वो बता के गई, हम तो उस कुंज में जाएंगे, तू जो कह रही है उस कुंज में हम क्यों जाएंगे भला? तो फिर मैं महाराज प्यारे जी को मनाती हूँ अरे सखी जी कोई बात नहीं है, उस कुंज में भी आप चले जाना है ना, वहाँ पे भी आप मिल लेना और आप इस कुंज में भी आ जाओ, मेरे वाले कुंज में भी जहाँ पे मुझे संकेत मिला है ना, तो वहाँ पे भी आप एक बार थोड़ी देर के लिए चले आना। अभी लाडली जो सरकार तो मेरी भोली भाली सरकार है, उन्होंने जो है वो हाँ कर दिया, ठीक है भाई जैसी तेरी इच्छा, तूने बोल दिया तो ऐसा कर लेंगे हम जाएंगे उधर। तो जैसे ही हमने हाँ कही तो वो जो सखी हैं जिसके कुंज में आज जाना था तो वो जो है वो वहाँ पे बोल पड़ी अरे प्यारी जो ऐसे कैसे, मैंने तो जो है वो सारा प्लानिंग जो है वो कर लिया है, लालजू के सारे सखा जो हैं लालजू के साथ जो है वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर हमको तो जो है वो उधर ही जाना होगा। अभी एक्चुअली वहाँ पे सखाओं का प्रवेश नहीं है पर लालजू अकेले जाएंगे, बस कुछ देर तक जो है जहाँ तक सखाओं का प्रवेश है तो सखा चले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर प्रियालाल का जहाँ पे अभिसार होगा वहाँ पे वो केवल प्रियालाल ही होंगे, और हाँ मंजरियों का वहाँ पे प्रवेश है तो मंजरियाँ रहेंगी।
तो अभी ये जो है वो बोलने लग गई कि अभी हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं जाने देंगे भाई, इसकी भेंट है, इसकी भेंट के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपना देख ले, हम समझ लें। तो अभी इनकी ये बातें सुनकर जो है वो हमारा मुंह तो पिचक गया कि अभी तो जो है, अभी जब ये इतना कह रही हैं तो इनका तो, ये तो बड़ी सखी हैं, अभी इनका तो मान है, अभी हमारा तो कौन सुनेगा। लेकिन प्यारी जो हमारी ओर देख रही हैं कि ये तो जो है मतलब अब क्या है कि मंजरियाँ जो हैं वो बिल्कुल बच्ची की होती हैं, सबसे छोटी एज की मंजरियाँ ही होती हैं। और लालजू और लाडली जू को जो है वो बहुत ही प्रेम होता है मंजरियों से, और उनसे कोई संकोच नहीं होता है। तो हमारी लाडली जू जो है वो मेरी ओर देख रही हैं, और वो जो है वो बिल्कुल भी एकदम मेरे भाव को उन्होंने देखा कि अभी ये तो जो है वो निराश हो रही हैं, तो उसको निराश नहीं होने देना है। तो लाडली जो बोलती हैं जिनकी कुंज में जाना था, तो उसको बोलती हैं, अच्छा सखी, एक काम करते हैं, आज ना हम अपने समय से थोड़ा पहले निकल चलेंगे, ठीक है जी। तो जब हम सबसे पहले हम ये जो हमारी आशालता सखी हैं उसके कुंज में, जहाँ पे उन्होंने तय कर रखा है, वहाँ पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने समय से उधर चले जाएंगे। तो अभी आशालता तो बोली कि अरे प्यारी जी, अगर ऐसा करेंगे तो लालजू को तो समय तो मैंने दिया नहीं है, तो वो कैसे पहुंच जाएंगे उधर। तो बोले कि हाँ, अब तो तुझे देखना पड़ेगा, अब ये कैसे करेंगे, अब वो तू देख ले कैसे करना है। अब भी हमारी सिट्टी पिट्टी गोई कि अगर वहाँ पे गए और वो समय पे नहीं गए तो भी नहीं मिलन हो पाएगा, और ये तो फिर ये क्या हो गया, मेरी सेवा जो है वो तो मतलब ही नहीं रहा कोई सेवा का, क्योंकि वहाँ पे मिलन ही नहीं होगा। तो अब ये जो है, मैं वहाँ से जो है वो झटपट प्यारी जू के बेड से कूद पड़ा नीचे और कूद के बोलती हूँ, प्यारी जू मैं अभी आती हूँ। तब ये प्यारी जू बोलती कि अरे क्या करेगी तू। तो बोली कि अरे प्यारी जू, आपने समय दे दिया तो पहले समय तो उनको बता के आ जाऊँ, तो उसके बाद तो सही सही मिलन होगा। अब प्यारी जू और सारी सखियाँ हंसने लग गई और ये दौड़ के जा रही हैं अपना। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अभी इसका भी जो है वो सब सेटिंग वेटिंग होती हैं ये सारी सखियाँ और सखा और ये सब, ये ना ऊपर से वहाँ पे ये सब मिली जुली भगत होती हैं। तो ये जल्दी से नीचे जाती हैं अपना, और उसका जो भी एक कोई गुप्तचर होता है वहाँ पे जाके जो जो लालजू का फ्रेंड होता है उसको जाके कान में बोल देती हैं कि तू लालजू को बोल देना कि ये समय पे जो है आज जो है वो वहाँ पे आ जाएंगे, इस कुंज पे आ जाएंगे। तो संकेत कुंज का नाम बता दिया उन्होंने। तो फिर वो जो है वो तो खुश खुश होता गया कि अरे वाह वाह, आज तो लालजू की दोनों जगह पे अभिसार होगा। तो वो भी खुश हो गया और चला गया, क्योंकि वो सब लालजू के पक्ष वाले हैं, तो लालजू को खुशी मिलेगी तो उनको भी खुशी मिलेगी। तो वो चला गया ऐसे खुश होता हुआ, और ये तो दौड़ दौड़ के भाग भाग के आ गई फिर प्यारी जू के पास में हाँफती हुई, और जल्दी जल्दी क्योंकि सीढ़ी चढ़ के आई हुई है। हाँ प्यारी जू हो गया काम। तो प्यारी जू और सब सखियाँ हंस रही है, अरे क्या हो गया काम। तो बोले कि हाँ मैंने लालजू को बोल दिया। तो बोले अच्छा। सब सखियाँ बोलने लगी, इतनी देर में जाके तो आ भी गई, तेने प्यारी जू को लालजू को बता भी दिया। अच्छा, ये कौन सा भाई तेरे पास ये कनेक्शन रहा। तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो स्लेव शुरू होता है। तो उनका जो नेक्स्ट स्लेव शुरू हो उसको पहले हम उसका टाइटल ले लेते हैं, और ये लीला जो है इसको यहीं पे हम विराम नहीं देंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो पहले अपना नेक्स्ट स्लेव हम देख लें। तो अभी जो है वो लालजू चुपचाप अपने महल से बाहर निकलते हैं अपने सखाओं के संग में, और यहाँ पे जो है हमारी प्यारी जो हैं वो तो आराम कर रही है। तो हम सब जो हैं उनको अभी आराम करने के लिए दें, तो सारी सखियाँ जो हैं वो मुझे चुप कर रही हैं कि अपनी अपनी अब बकर बकर बंद कर दें, और प्यारी जी को थोड़ा लेट लेने दें, उनको थोड़ा आराम करने दें। तो हम लोग जो हैं वो सारी सखियाँ जो हैं वो प्यारी जी को सुंदर सी नींद आ जाए, तो इसलिए जो है वो बढ़िया बढ़िया संगीत और म्यूज़िक के साथ साथ जो है वो हल्का सा जो है गान भी कर रही हैं साथ साथ में। और हम अपनी सेवा में यथावत वहाँ पे प्यारी जू की सुकोमल पिंडलियों पर हैं,
और कभी कभार हम उनके जो सुकोमल जो उनके चरणों के जो तलवे हैं उसको भी जो है हम सहलाते हैं कभी वहाँ पे, और कभी उनकी पिंडलियों पे जो है बहुत प्रेम से हम अपने नर्म हाथों से उनको ज़्यादा कहीं से कोई कष्ट ना हो जाए उसकी ध्यान रखते हुए सावचेती से जो है उनके चरणों को हम दबा रहे हैं। और हमारी लाडली जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो भोली भाली सरकार है, वो उनको नींद भी तुरंत आ जाती है, तो वो प्यारे जू के हमारे लाल जू के स्वप्न में जो है वो खो गई, और वहीं पे उनका स्वप्न में जो है वो मिलन हो रहा है। और अभी प्यारी जू का स्वप्न में जो मिलन हो रहा है उसको भी मंजरियाँ जो हैं वो अनुभव कर सकती हैं, पर हम वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम जो प्रत्यक्ष सेवाओं में रहें, जो हमको दिख रही हैं उन सेवाओं में रहें, यही ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस होता है। और जहाँ पे हम उनकी मनोभावनाओं को समझ लें तो ये जो रूप ध्यान होता है वो सबसे टॉप क्लास का, और जहाँ पे हम अपने पांचों इंद्रियों को मिक्स कर लें, ये भी रूप ध्यान जो है वो टॉप क्लास का रूप ध्यान होता है, जहाँ पे हम कुछ सूंघ भी रहे हैं, कुछ देख भी रहे हैं, और रंग भी देख रहे हैं, स्पर्श का भी अनुभव कर रहे हैं, जहाँ पे हम श्रवण इंद्रियों से कुछ सुन भी रहे हैं, है ना। हर इंद्रियों का उपयोग करते हुए जो रूप ध्यान बनता है वो सबसे टॉप मोस्ट रूप ध्यान कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इस समय जो है अपनी चरण सेवा ही हम करते रहेंगे। हम प्यारी जू की चरण सेवा में अपना तल्लीन हैं, और प्यारी जू जो हैं वो जब तक से हमको ये ना लगे कि ये पूरा का पूरा जो है वो विश्रामित हो गई, प्यारी जू बिल्कुल जो है वो निद्रा में चली गई, तब तक के लिए सारी सखियाँ जो हैं वो अपना संगीत जो है वो चला रही हैं। संग ही संग जो है हम अपना चरण सेवा जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सेवा चल रही है हमारी। और इसी के साथ हमको ये जब अनुभव हो जाएगा कि हमारी लाडली जो गाढ़ निद्रा में चली गई है, तो फिर हम ये चरण सेवा को भी विश्राम देंगे, और हम अपना कुछ समय के लिए जब तक कि हमको नेक्स्ट जो है वो स्लीप जो है जिसमें हम सेवा जो है वो प्यारी जू के श्रृंगार की हमारी सेवा है, तो वो बहुत ही हमारी प्रिय सेवा, तो उसकी हम तैयारी करेंगे। तो पहले हम निश्चित कर ले कि हमारी लाडली जो है वो बिल्कुल भी विश्रामित हो चुकी हैं, बिल्कुल भी सो चुकी हैं। तो हम जो हैं वो हमारे मन में जो है वो केवल प्यारी जू का ही नाम राधे 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 चल रहा है, और राधे राधे के साथ ही हम जो हैं उनकी चरण सेवा जो है वो कर रहे हैं, और बहुत ही प्रेम से जो है उनके पिंडलियों का भी हम स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। तो वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि हमारे हाथ भी उसके आगे जो हैं हमको हार्ड लग रहे हैं। हम फिर भी बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा दबाव ना देते हुए, उनको आराम भी लगे उस तरीके से हम उनको दबा रहे हैं। और स्टेप वाइज होता है वो कि एक 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 हमने हथेली से दबाया, फिर तुरंत उसके तुरंत बाद में दूसरी हथेली रखी, फिर वहाँ से दबाया, फिर उसके तुरंत बाद में लेके दूसरी हथेली रखी, फिर दबाया। तो पूरा स्टेप वाइज चलता है। और हथेली से उंगलियों में से कहीं भी जैसे अगर दबाने की कोशिश करी तो उसमें चपटी लग जाएंगी और प्यारी जो की स्किन आ जाएंगी और उसमें दर्द हो जाएगा, इसलिए केवल हथेलियों से दबाया जाता है। तो केवल हम दबाते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से पूरा पिंडली ऊपर से नीचे तक, यानी कि जहाँ से घुटनों का जॉइंट है उसके पीछे का एरिया है ये, और पूरी एड़ी तक। और फिर एड़ी पर पहुँचने पे थोड़ा सा तलवों पे भी हमने जैसे हल्का सा जैसे
दबाने की जैसे नहीं है, हाथ से उसको हम दबा रहे हैं थोड़ा सा। और उसके बाद जो है वो पूरा फिर से पिंडलियों पे, एड़ी पे थोड़ा दबाते हुए और फिर जा रहे हैं हम। और धीरे धीरे जो है वो फिर ऊपर ऐसे हम दबाते जा रहे हैं। और इसी के साथ सखियों ने जो है अपने म्यूज़िक को जो है वो, संगीत को जो है वो विराम दिया। यानी कि ये संकेत हो गया कि अभी प्यारी जो है वो अपना गाढ़ निद्रा पे जो है वो सो गई है। तो हमने बहुत आराम से, प्यारी जू को जरा भी डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरीके से हम चारों सखियाँ नीचे उतर जाते हैं बिस्तर से। और प्यारी जू का जो रेशमी सुंदर सा जो ब्लैंकेट है उसको सही ढंग से उनको उड़ाते हुए, और फिर हम जो हैं वो श्रृंगार का जो वहाँ पे कक्ष है वहाँ पे चलते हैं। तो श्रृंगार के कक्ष में अभी प्यारी जू आएंगी, तो यहाँ पे जो है उनका अभिसार के समय, जाते समय फिर यहाँ पे स्नान वगैरह भी होगा। तो वहाँ पे लेप वगैरह जो है वो सब हम रख रहे हैं। तो सब सखियों की जो जो भी सेवा हैं वो सब कर रही है। मेरी यहाँ पे जो है वो प्यारी जू की जो मेन जो मिरर रखा है यहाँ पे, और ये श्रृंगार कुंज, अगर आप ये कक्ष जो है यहाँ पे कुंज नहीं है, ये कक्ष है। तो अगर ये उसको अगर देखना चाहें तो ये बहुत ही सुंदर सा एक भव्य एक कक्ष है, जिसमें बीच में एक बहुत बड़ा सा, जैसे स्विमिंग पूल माने पर लेकिन इतना बड़ा भी नहीं, एक जैसे जनरली जो एक बड़ा बाथ टब होता है उससे थोड़ा सा बड़ा ये। और इसमें जो है वो जो जल है उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हैं वो तैर रही हैं। और आसपास में वो जो जल है उसके आसपास का जो एरिया है, जो सरफेस है, वो बहुत ही ऐसे मखमली टाइप का है। और उसको उसके ऊपर चलने से एकदम जैसे मखमली सा लग रहा है। और ये बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का है ये। और ऐसे ही चारों ओर गोल गोल। और एक साइड में जो, जैसे अभी हम अगर हम स्क्रीन में अगर उसको देख रहे हैं, तो ये जो है, अगर हम स्क्रीन में सामने से देख रहे हैं तो ये जो नहाने का, जो ये स्नान का जो ये एक जो ये बना हुआ है टब जो बना हुआ है, वो हमारे राइट हैंड साइड है। हमारे लेफ़्ट हैंड साइड बहुत सुंदर सा बड़ा मिरर है जो बहुत ही डेकोरेटिव मणियों से अलंकृत हुआ। और वहाँ पे एक सुंदर सी एक चेयर है, और चेयर भी बिल्कुल भी जैसे हम देखते हैं पार्लर वगैरह में ऐसी सुंदर सी चेयर। पर हाँ, यहाँ पे जो सब चीज़ें हैं वो उसमें जैसे लकड़ी के साथ में मखमल और ऐसी चीज़ों को यूज़ किया गया है। यहाँ पे ऐसे कोई रेक्सिन और ऐसा ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये मखमल और रेशम और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ हुआ है। और बहुत ही बढ़िया सुंदर सी चमकती हुई लकड़ियों में बनी हुई ये सारा फर्नीचर है ये। और वहाँ पे एक सुंदर सी चेयर पड़ी हुई है, और चेयर के सामने जो है वो कुछ चीज़ें भी हैं प्यारी जू की रखी हुई श्रृंगार की। पर जहाँ से हमको श्रृंगार करना है वो बगल में होते हुए जो श्रृंगार का जो मिरर है उसके बगल में एक, जैसे खड़े खड़े ही हम जिसको यूज़ कर सके ऐसा एक स्टैंड है वहाँ पे, ऊंचा सा स्टूल मान लीजिए। और उसके ऊपर हमको जितना यूज़ करना है वो सारी जो उनके श्रृंगार मेकअप की जो सामग्री हैं
वो बढ़िया से सजाई हुई है। तो अभी कुछ सखियां जो हैं वो उनके लिए लेप जो हैं वो तैयार कर रही हैं, जो अंगराग होती हैं लगा के जो उसका स्नान करवाया जाता है, तो उसको वो कर रही हैं। और कुछ सखियां जो हैं वो अपना प्यारी जी के उनके अलता वगैरह जो है उनके चरणों में जो लगेगा उसकी तैयारियां कर रही हैं। और कुछ सखियां आसपास में जो सुंदर सा इत्तर छिड़क रही है दिव्य खुशबू के लिए। और हम जो हैं अपना क्या क्या आज प्यारी जी का श्रृंगार है, कौन से वस्त्र रखे हुए हैं, तो उसका मैचिंग सारी चीज़ें हम अपना निकाल रहे हैं कि आज जो है प्यारी जी का लहंगा आया है वो किस कलर का है। तो अभी हम देखें तो वो प्यारी जी का लाइट ग्रीन कलर का ये लहंगा आया हुआ है हमारे साथ में पास में। तो हम उसके हिसाब से सारी सामग्रियों को हम सेट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो है वहाँ पे ये जैसे कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर मेरा श्रृंगार होता है प्यारी जी का। तो अभी इन्होंने जैसे लाइट ग्रीन लहंगा है तो मेरी सारी ज्वेलरी उनकी जो है वो मैंने डार्क जैसे वो मेरा प्रिय वाला कलर जो रानी कलर है वही सारे कलर की जो है वो मैंने सारी एसेसरीज सारे उनके ऑर्नामेंट्स जो हैं वो निकाले हैं। तो उसको मैं एक तरफ कर रही हूँ कि क्या क्या पहनेंगी वो लाडली जो। और मेकअप का वही कलर जो है वो सारी मैं किट निकाल रही हूँ कि मैं वही रंग की लिपस्टिक और आई शेडो और ब्लशर्स वगैरह जो है वो सब निकाल के उसको अलग मैं कर रही हूँ। और आज पत्रावली की रचना जो है वही कॉम्बिनेशन कलर में करने वाली हूँ मैं। तो वो पत्रावली के लिए जो उसके लिए जो रज का इस्तेमाल होगा वो थोड़ी नेचुरल कलर से कलर्ड वो रज हैं, तो उसको जो है वो मैं अलग कर रही हूँ कि कौन से कलर की होंगी वो। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी मैंने सारी सामग्रियाँ जो हैं वो निकाल के रख दी हैं। और सारी सखियाँ जो हैं वो अपनी अपनी चीज़ों को जो हैं वो कंप्लीट कर चुकी हैं लगभग। और यहाँ पे अभी हमको 10 मिनट के बाद प्यारी जी को जगह के श्रृंगार कक्ष में लेके जाना है। तो हम जो है 9:12 तक इसी सेवा में जो है हम अपने आप का चिंतन करेंगे। तो अभी हम सारी की सारी सामग्रियों को बिल्कुल तैयार कर दिए हैं, सच कर दिए हैं। और सच करने के बाद जो है हम फिर से अपने प्यारी जी की कक्ष की ओर बढ़ते हैं कि प्यारी जी जो है अभी हम उनको जगाएंगे क्योंकि वो अभी सार के लिए जाएंगी। तो अभी हमको लगेगा कि बस इतना ही सोना तो यहाँ पे जो है ये लोगों का खाना पीना सोना बस मिलन ही होता है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। ये हम संसारियों की जैसे नहीं हैं, तो यहाँ पे इतने से ही इनका काम हो जाता है। तो अभी हम वापस से सखियों ने जो हैं अभी प्यारी जी को जगाने का उपक्रम करना है। अभी बस 10 मिनट के बाद 10 मिनट भी नहीं 8 मिनट के बाद प्यारी जी को हमको जगाना है। तो अभी हम लोग जो हैं वो अपनी अपनी सेवाओं में वापस हम पहुंच जाते हैं। उधर जो सेवाएं हमारी थी उन सेवाओं में हम फिर से आ जाते हैं। और जैसे मैं जहाँ पे थी अपनी चरण सेवा में हल्के से उनको डिस्टर्ब ना हो इस तरीके से हमने उनके चरणों को अभी दबाना नहीं, खाली सहलाना शुरू किया। अगर दबाएंगे तो वो अचानक से जग जाएंगी, तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो जिन जिन सखियों के जो जो पार्ट्स हैं दबाने के लिए चरण सेवा के लिए हम सब वहाँ पे पहुँच गई हैं। और अभी जो है हम खाली हल्के से खाली सहला रही हैं, प्यार से बस खाली उनमें स्पर्श करते हुए उनके स्पर्श को हम कंबल नहीं हटा रही हैं, कंबल वैसे ही हैं।
हम कंबल के ऊपर से केवल प्रेम से उनको स्पर्श कर रहे हैं। वीणा वाली जो सखी हैं उन्होंने फिर से हल्के से अपनी वीणा के जो है वो तार जो हैं वो फिर से छेड़ दिए हैं। और यहाँ पे जो सखी अपना बंसी बजा रही थी उसने भी बहुत मंद स्वर से धीमी गति से बंसी के सुर जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। और अभी प्रश्न हमारे मन में ये हो सकता है कि प्यारी जो महल में हैं, अपने ससुर के यहाँ पे हैं, और ये जो हो गया स्वरों की आवाज़ धुनी जो है वो किसी के पास पहुँचेंगी तो जो है वो किसी को पता चल जाएगा कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है रात के समय पे। तो ये जो स्वर की धुनियाँ जो हैं वो बहुत ही इस तरीके से दिव्य मान लीजिए कि वो केवल प्यारी जू के कक्ष तक ही सीमित हैं, ये बाहर नहीं जाने वाली। यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं वो दिव्य होती हैं, तो इसको हम अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये जान के आपको खुशी होगी, पर ऐसा होता है यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो एक रस को बनाने के लिए इसमें एक जैसे कुछ थोड़ा सा ऐसा उसकी विपरीत चीज़ें भी की जाती है, होती भी हैं। और जहाँ पे वो रस के विपरीत हैं तो वो चीज़ जो है उसकी असर जो है वो अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो म्यूज़िक जो है वो केवल प्यारी जू के कक्ष तक है, वो कहीं और नहीं जा रहा है और कोई नहीं सुन रहा है दूसरा। तो ये केवल प्यारी जू के कानों तक जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी चरण सेवा हो रही है और अभी सहलाना खाली, और प्यारी जू जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं करवट ले रही हैं। और एक करवट ली जब प्यारी जू ने, तो प्यारी जू ने महसूस किया कि सखियाँ जो है वो उनके जगाने के उपक्रम में हैं। तो करवट लेने के साथ ही प्यारी जू जब जैसे अभी करवट ले रही हैं तो हम लेफ़्ट उनके राइट लेग की ओर हैं, तो वो लेफ़्ट लेग की ओर करवट लेती है। तो हम जो है अपने हाथ उठा के थोड़ा सा उनको हमने फ्री किया। तो जब उन्होंने करवट ले ली और हमने हाथ उठाए तो प्यारी जू सीधा आंखें अपनी सुकोमल अपने सुंदर से जो हैं अपना नेत्र कमल जब खोल रही हैं तो सीधा वो उनकी दृष्टि हमारे पर जाती हैं। और हम जल्दी से प्यारे जी को बहुत ही ऐसे भोलेपन से, ऐसे एक नटखट नहीं बच्चा होता है ऐसे नटखट भोली वाली सखी, तो ऐसे करके प्यारे जी को स्माइल देते हुए जैसे नमन करती हैं कि मनोमन हमने प्रणाम किया प्यारी जू को। और प्यारी जू ने भी बहुत सुंदर से स्माइल दे दी हमको। और प्यारी जू सब सखियों के सामने बहुत प्रेम से देख रही हैं कि सब कितना प्रेम कर रही हैं, सब अपनी सेवा में कितना तल्लीन हैं। और प्यारी जू ये सब देख के बहुत प्रसन्नता फील कर रही हैं। और इसी के साथ जो है वो प्यारी जू के जैसे ही प्यारी जू जागृत होती हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब वो गंभीर होती हैं कि अभी तो मैंने तो श्याम सुंदर को देखा नहीं है, कितना ही समय हो गया और मैं तो इतने घंटे सोती रही, अभी तक मैंने श्याम सुंदर को देखा नहीं है। तो थोड़ा सा प्यारी जू जो है वो गंभीर होती हैं। तो प्यारी जू जैसे ही गंभीर होती हैं तो हमने प्यारी जू को सबसे पहले बोल पड़े हम, अरे लाडली जू अभी हम तो जाना है, आपको पता है ना, हम लालजू से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही प्यारी जी को ये बोला, प्यारी जी को सब याद आ गया कि हाँ आज तो जो है हम पहले जाएंगे और हम उनको मिलने वाले हैं। तो आज जो है वो रोज़ से जल्दी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि आज हमको ने थोड़ा समय पहले दिया है। तो प्यारी जी जो है वो जल्दी से मतलब
उठ जाती हैं, अपना कंबल जो है वो ऐसे फेंक के कि हाँ अभी तो हम लेट हो गए, अभी हमको तो थोड़ा जल्दी जाना था। सखियों अभी तुम ना जल्दी करना, क्योंकि आज को हमको आशा लता के कुंज में जाना है, उसने जहाँ पे निश्चित किया है। और उसके बाद हमको अपने संकेत कुंज में जहाँ पे और सखियों ने निश्चित किया है वहाँ पे हमको जाना है। तो हमको इसलिए बहुत जल्दी करना पड़ेगा। चलो चलो तुम जल्दी चलो। हम सब लोग जो हैं वो जल्दी चलते हैं और श्रृंगार कुंज की ओर चलते हैं। तो प्यारी जो है वो इस तरीके से अपना हड़बड़ी में उठती हैं और सारी सखियां जो हैं वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जैसे ही प्यारी जी ने कहा तो प्यारी जी के जो हैं वो उनके जो वस्त्र वगैरह जो है वो संभालती हुई उनके कहीं पैर में आके उनको कोई कष्ट ना पहुंच जाए, तो उनका जो जैसे गाउन है उसको किसी एक सखी ने थोड़ा सा उठा लिया साइड से कि अभी उनको ध्यान नहीं है, वो तो जल्दी में है। और कोई एक सखी थोड़ा प्यारे जी को रोक के उनके उनके जो केश है उसको थोड़ा सा एक जैसे एक ऐसी क्लचर सा जो है वो लगा के उसको थोड़ा उन्होंने बांध दिया कि वो लट जो हैं वो प्यारे जी के जो केश हैं वो उनको डिस्टर्ब करेंगे, तो सारे के सारे को पूरा इकट्ठा करके उधर वहाँ पे थोड़ा सा उसको बांध दिया। तो अभी प्यारी जो है वो कक्ष की ओर अपने चल पड़ती है, अपने श्रृंगार कक्ष की ओर। तो इसी के साथ हम सारी सखियाँ प्यारी जी के साथ ही साथ और मैं अपनी उछलती कूदती हुई प्यारी जी ये प्यारी जी वो कहती हुई और सबको हंसाती हुई वहाँ से उनके साथ ही मैं चल पड़ती हूँ। तो इसी के साथ आज के हमारे ये दोनों जो टाइमिंग है, जो दोनों सेवा हैं वो समाप्त होती हैं। अभी हम कल कौन से समय की सेवा लेंगे ये मुझे भी नहीं पता। जैसे प्यारी जी ने प्रेरणा दे दी हम उसी समय की सेवा को ले लेंगे, फिर आगे चल के हम इसका सीक्वेंस बना लेंगे। फ़िलहाल अभी जो भी स्लेब होगा, जो भी स्लॉट होता है उस हिसाब से हम चलते चले जाएंगे। जो भी मेरे हाथ में जिस समय मैं बैठ जाऊंगी तो उस समय में जो लीला चल रही होगी उसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे, और बाकी जो है वो बाद में देखा जाएगा कैसे होगा, है ना। तो जैसे भी प्यारी जो हमको प्रेरणा देती रहेंगी वैसे हम करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।